हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसे आप बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप उसे अपने जीवन में वापस ला सके? कल्पना कीजिए, आप एक प्यार भरे रिश्ते में थे, सब कुछ सही लग रहा था और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। आपका साथी आपसे दूर चला गया और आपके दिल में एक खालीपन छोड़ गया। आपने उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आपकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। आपका दर्द असहनीय होता जा रहा है और आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक शक्तिशाली वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूं, तो अंत तक बने रहे और आज आप सीखेंगे कि बिना किसी मंत्र का उपयोग किए आप अपने खोए हुए प्यार को कैसे वापस ला सकते हैं। मेरा विश्वास करें, आज आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा है? नहीं तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्मविकास का प्रवेश द्वार है। यहां हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वशीकरण का प्रयोग भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से किया जा रहा है, जिसे अक्सर प्यार को वापस पाने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए मंत्रों और टोटकों का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में पाई जाती है। सदियों से ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा इसका अभ्यास किया जाता रहा है, लेकिन वो मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को समझते थे। प्राचीन समय में वशीकरण का इस्तेमाल अक्सर लोगों के बीच शांति लाने के लिए किया जाता था। आधुनिक दुनिया आज भी वशीकरण पर संदेह करती है, लेकिन वशीकरण आज भी प्रभावी रूप से काम करता है। वैसे लोगों ने वशीकरण के बारे में कई गलत धारणाएं बना रखी हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इसमें काला जादू किया जाता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। देखो, अगर वशीकरण सही तरीके से किया जाता है तो प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाता है। वशीकरण को शुद्ध हृदय और अच्छे इरादों के साथ अपनाना जरूरी है। स्वार्थी या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य के लिए वशीकरण का दुरुपयोग आध्यात्मिक और भावनात्मक दोनों तरह से नकारात्मक परिणाम ही देता है। किसी पर आकर्षण या वशीकरण का प्रयोग करना एक जटिल प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा अवचेतन मन इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम किसके प्रति आकर्षित होते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने से हमें उन लोगों के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद मिल सकती है जिनकी हम परवाह करते हैं। जब हम किसी से प्यार और सराहना महसूस करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं। सकारात्मक भावनाएं रिश्तों को मजबूत करती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं दूरी पैदा करती हैं। सकारात्मक विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और अधिक प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं। सकारात्मक सोच वशीकरण करने के लिए बहुत अधिक जरूरी है। हमारे विचार और विश्वास ही वशीकरण को शक्ति देते हैं। वशीकरण करते समय सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने से हम सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। जब हम वशीकरण से सकारात्मक ऊर्जा निकालते हैं तो हम अपने प्यार को आकर्षित करते हैं। वशीकरण के अभ्यास में साफ हृदय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वशीकरण का उपयोग जिम्मेदारी से और अच्छे इरादों के साथ करना आवश्यक है। वशीकरण करने का लक्ष्य हमेशा सबका भला करना होना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण का उपयोग करना न केवल गलत है, बल्कि ये आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। वशीकरण करते समय आपके इरादे बहुत मायने रखते हैं। वशीकरण की शक्ति आपके द्वारा डाली गई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इन अभ्यासों को सच्चे और प्रेमपूर्ण हृदय से करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप टूटे हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो या फिर पहले से ही मौजूदा रिश्ते को मजबूत करने की, आपके सच्चे इरादे से इसका प्रयोग करें, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। देखो, वशीकरण टोटका शुरू करने से पहले सभी जरूरी सामग्री जुटाना जरूरी है। आपको वशीकरण करने के लिए ये चीजें चाहिए होंगी:
मोहिनी की जड़, सिंदूर, एक छोटा प्लास्टिक या लकड़ी का डिब्बा, एक भोजपत्र। ये सभी सामग्री आसानी से मिल जाती है और इसके लिए किसी विशेष अनुमति या साधना की आवश्यकता भी नहीं होती है। सबसे पहले मोहिनी की जड़ खरीदें। अपने स्थानीय पंसारी से मोहिनी की जड़ खरीदें, जिसकी कीमत आमतौर पर लगभग 150 रुपए होती है। अब एक छोटा डिब्बा लें, चाहे प्लास्टिक का हो या लकड़ी का, और उसमें मोहिनी की जड़ रखें। डिब्बे को सिंदूर से भरें। अगर आप महिला हैं तो अपनी मांग का सिंदूर इस्तेमाल करें। अगर आप पुरुष हैं तो बाजार से हनुमान जी का सिंदूर खरीदें। अब आपको भोजपत्र पर मोहिनी यंत्र बनाना है। मोहिनी यंत्र लगातार आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब भोजपत्र के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं, साथ ही अपना उद्देश्य भी लिखें। एक शांत और एकांत जगह पहले से ही खोज कर रखें, जहां आप बिना किसी रोक टोक के टोटका कर सकें। यह आपके घर का कोई कोना भी हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप शांत और केंद्रित मन की स्थिति में हैं। शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए कुछ धूप बत्ती जलाएं। अब जब आपने अपनी सारी सामग्री तैयार कर ली है और अपना शुद्ध वातावरण भी तैयार कर लिया है, तो अब टोटका करने का समय आ गया है। अब इन चरणों का सावधानी पूर्वक पालन करें। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का आह्वान करें। वशीकरण को शुरू करने से पहले अपने पूजा स्थल या आपके द्वारा चुने गए स्थान के सामने खड़े हो। कुछ गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। अपने इष्ट देवता या किसी भी दिव्य शक्ति का आह्वान करें जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप जो टोटका करने जा रहे हैं उसके लिए उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगे। मोहिनी यंत्र और उस पर लिखे व्यक्ति के नाम के साथ भोजपत्र लें। इसे मोहिनी की जड़ और सिंदूर के साथ बॉक्स के अंदर रखें। अब अपने इष्ट देवता को अपने इरादे और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताएं। अपने दिल से बोलें कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस क्यों पाना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपके इरादे शुद्ध हों और किसी पर नियंत्रण करने के बजाय प्यार और सुलह के लिए हों। अपने इरादे व्यक्त करने के बाद बॉक्स को कसकर बंद करें। सुनिश्चित करें कि यह ठीक से बंद हो ताकि कोई भी इसे आसानी से ना खोल सके। सीलबंद बॉक्स को एक एकांत जगह पर रखें जहां उसे कोई छेड़ ना पाए। यह जगह आपके घर के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि बॉक्स छिपा हुआ है और सुरक्षित है। टोटका करने के लिए सटीकता और ध्यान की आवश्यकता होती है। मैं यहां कुछ सामान्य गलतियां बता रहा हूं जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि वशीकरण शुरू करने से पहले आपके पास सभी सामग्री तैयार है। किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री की कमी टोटके की शक्ति को कम कर सकती है। प्रत्येक चरण को सावधानी और ध्यान से करने के लिए अपना समय लें। जल्दबाजी करने से गलतियां हो सकती हैं और उचित ध्यान की कमी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके इरादे शुद्ध और अच्छे हों। स्वार्थी या हानिकारक कारणों से टोटका का उपयोग करने से आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वशीकरण की शक्ति को अधिकतम करने के लिए सकारात्मक रहें। पूरी प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक सोच रखें। वशीकरण टोटके की शक्ति पर विश्वास रखें और अपने इरादों पर भरोसा बनाए रखें। टोटका करने के बाद सकारात्मक सोच बनाए रखें और जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति प्रेमपूर्ण रवैया बनाए रखें। एक बार वशीकरण टोटका हो जाने के बाद परिणामों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करें। वशीकरण टोटके पर भरोसा रखें और चीजों को स्वाभाविक रूप से सामने आने दें। टोटका करने के बाद आप जो ऊर्जा निकालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं। अपनी मानसिकता को अपने इरादों के साथ जोड़े रखने के लिए प्रतिदिन सकारात्मक प्रार्थना करें। जैसे मैं हमेशा प्यार से घिरा हुआ रहता हूं। हर दिन कुछ मिनट वांछित परिणाम की कल्पना करते हुए बिताएं। कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ रहा है और आपके बीच अच्छी बातचीत होगी। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल रखें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और शांति प्रदान करें। यहां मैं आपको कुछ संकेत बता रहा हूं कि आपका वशीकरण टोटका काम कर रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि व्यक्ति आपसे अधिक बात करना शुरू कर देता है। जिस पर आपने वशीकरण का प्रयोग किया है उस व्यक्ति से आपकी बातचीत अधिक सकारात्मक और सुखद हो जाती है। जिस पर आपने वशीकरण का प्रयोग किया है वो व्यक्ति आपके प्रति अधिक रुचि और स्नेह दिखाना शुरू कर देता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको तुरंत नतीजे नहीं दिख रहे हैं तो निराश न हो।
सुनिश्चित करें कि आपके इरादे शुद्ध हैं और प्रेम और मेल मिलाप पर केंद्रित हैं। कभी कभी नकारात्मक शक्तियां टोटका की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है। किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए अपने इष्ट देवता का आह्वान करें। आगे के मार्गदर्शन और सहायता के लिए किसी जानकार आध्यात्मिक गुरु से परामर्श लें। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हां तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।